महिला जागृति संस्थान द्वारा सावन महोत्सव एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आज एक निजी पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं खबर की एक झलक। नमस्कार दोस्तों, महिला जागृति संस्थान द्वारा सावन महोत्सव कार्यक्रम का एक आयोजन किया जा रहा है। आइए मिलते हैं जिला अध्यक्ष कुसुम जी गुप्ता से, लेते हैं उनसे जानकारी। मैडम, आज के प्रोग्राम की क्या है, प्रोग्राम कैसे सभी को नमस्कार। आज ये हमारा महिला जागृति संस्थान द्वारा सावन महोत्सव एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन महिला जागृति संस्थान की उन महिलाओं एवं उनके बच्चों का जिनका सरकारी नौकरी में एवं नीट में या IIT में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी का यहाँ पर मंच पर सम्मानित किया जाएगा। और महिला जागृति संस्थान द्वारा जो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें प्रतिदिन पक्षियों को दाना चुगा एवं गायों को हरा चारा डेली डलवाया जाता है, जिसमें जो हमारे आगे दानदाता हैं, जो आगे आ रहे हैं, उनको राशि सहयोग राशि जो हमें दे रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर पक्षी सेवा सहयोगी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और जो महिला जागृति संस्थान के जो नए सदस्य यहाँ पर बनने वाले हैं और जो बने हैं हमारे, तो उन सभी का यहाँ पर मंच पर सम्मानित किया जाएगा। और आज के हमारी मुख्य अतिथि गंगापुर सिटी की OSD विशेषाधिकारी श्रीमती डॉक्टर अंजलि जी राजौरिया इस कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि है। धन्यवाद। ये इसकी खूबी है कुसुम जी की। ये हमेशा जब मेरी से बात करती है तो यही कहती है कि मैं हटकर काम करती हूँ। और हटकर काम करने का मतलब इसका यही है कि कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो अपन एक ही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इन्होंने 3-4 प्रोग्राम एक साथ कर दिए। इसमें सम्मान समारोह भी रख दिया। तो सम्मान समारोह करने के साथ साथ उनका उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े। उन्होंने जिनको सम्मान दिया है, जो डॉक्टर लाइन में, टीचर लाइन में, किसी भी लाइन में उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, उनकी माताओं को इन्होंने सम्मान किया है। इससे हमें औरों को भी ऊर्जा मिलती है कि हम भी अपने बेटे को इस तरह पढ़ाएं कि कुसुम जी के स्टेज पर आकर हम भी पुरस्कार प्राप्त करें। और मेरा भी यही कहना है, यही निवेदन है आपसे कि आप भी अपने बच्चों को किसी लायक बनाएं और इस स्टेज पर आकर पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें, प्रयास करें। जाना है बच्चा, आपके बच्चे के साथ क्या घटना हो रही है, तो इसलिए माँ को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे। और माँ ही होती है बहुत ज्यादा कहते, ऐसा नहीं है पापा भी, लेकिन पापा बिजी रहते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें काम बिजनेस धंधा जो होता है उनकी भागदौड़ होती है, वो थके हारे आते हैं और अपने आप के आराम से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ ज्यादातर अपने बच्चों के साथ रहती है, उनका अच्छा बुरा समझती है, तो पूरा टाइम आप अपने बच्चों को दे। और कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन महिलाओं से सबसे मिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले नहीं आई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे आज लगा कि आज मुझे समझना चाहिए आपके प्रोग्राम में, और मैं सभी का बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि BJP कांग्रेस सब एक परिवार है। कम्युनिटी में सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर हूँ राइट नाउ। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो खासतौर से महिलाओं से और आप लोगों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि महिलाओं को सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो भगवान ने दी है वो ये है कि वो गर्भ धारण कर सकती हैं, वो एक जनरेशन नहीं पैदा कर सकती हैं। लेकिन अब जो साइंस नहीं आई है वो हमें गर्भ में रहते हुए बच्चे के बारे में बहुत डिटेल और बहुत विस्तृत जानकारी दे सकती है कि बच्चा दिमाग से मंदबुद्धि तो नहीं है, बच्चे के हाथ पैर, बच्चे का दिल, बच्चे का दिमाग, सब चीज़ ठीक से बनी है या नहीं बनी है। हम हर जानते हैं कि सोनोग्राफी एक जांच होती है जो प्रेगनेंसी में कराई जानी चाहिए, बट आज क्या साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब सोनोग्राफी करानी है और कब नहीं करानी है। हर समय सोनोग्राफी कराना
इशू है जो हम सभी चाहते हैं कि दिमाग और शरीर दोनों से स्वस्थ पैदा हो, वो आपको मिल सके। तो इसी तरीके से यही मेरी बेसिकली साइंस है। मैं हूँ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट की, लेकिन फीटल मेडिसिन जो है वो बच्चे की 3 महीने पे, 5 महीने पे, 7 महीने पे और फिर डिलीवरी से तुरंत पहले 4 टाइम अलग अलग समय पे हम सोनोग्राफी करते हैं, जिससे बच्चे के दिल, दिमाग और सारी जानकारी हमें मिलती है कि बच्चे में कोई भी बारिश, दिल में छेद का होना, किसी भी हाथ या पैर की अपंगता का होना, दिमाग से बच्चे में कोई दिमाग में गांठ होना या दिमाग का विकास ठीक से नहीं होना, इन सब चीज़ों के बारे में हम ब्लड में रहते ही पता कर सकते हैं। तो मैं शास्त्री नर्सिंग होम में कार्यरत हूँ पिछले 1.5 साल से, और जो भी मेरी सुविधाओं मेरी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि मेरे को मेरी माताएं बहनों के सम्मुख मेरी बात प्रस्तुत करने का उन्होंने मौका दिया। मैं सभी सम्मानित मंच को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ पर सभी पधारे हैं। जो महिला जागृति मंच है, जो आपकी सोच है, जो कई सालों से आप इतना अच्छा सामाजिक, सांस्कृतिक और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हो, वो मैं देख भी रहा हूँ और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। आपके चाहे वो कोरोना काल में सेवा से लेकर, चाहे आपने परिंदा जो पक्षियों के लिए दाना चोगा की व्यवस्था हो, या गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो, या आपने इंटरनेशनल जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए उनकी जो भी व्यवस्था करी है, और वो जो कार्यक्रम करवाए वो गंगापुर के लिए गौरवशाली क्षण है और गंगापुर के लिए गौरव की बात है। तो मैं सभी महिला जागृति संस्थान के सभी टीम मेंबर्स को जो इसमें दिन रात लगे रहते हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सभी माताएं, सभी बहनों को मैं बोलता हूँ कि जिस समाज में महिला का स्थान सर्वोच्च होता है, वो समाज ही प्रगति करता है। हमारा जो सनातन संस्कृति है वो हमेशा से महिलाओं का आदर करता आया है, और हमेशा से सनातन संस्कृति में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान रहा है। हमारे सभी जो भी भगवान हैं उनका नाम महिला से ही शुरू होता है, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे उमा शंकर हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु प्राप्ला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है, देवता रमन करते हैं, और जहाँ उनका आदर नहीं होता वहाँ सब काम निष्फल होते हैं, वो नरक के समान है। तो समाज में अगर नारी शक्ति जागरूक होगी, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की अगर नारी शक्ति शिक्षित होगी, ताकतवर होगी और वो जागरूक होगी, तो वो समाज विश्व में सर्वोपरि होगा, तो राष्ट्र विश्व में सर्वोपरि होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका शीर्षक है नरेंद्र से नरेंद्र तक। हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो सकती है, हमारी अलग अलग हम पार्टियों से संबंध रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस पुस्तक में एक संदेश देने का काम किया है, और मैं सभी महिलाओं से, भारत के अपने गौरवशाली राष्ट्र के सभी नागरिकों से एक आग्रह करता हूं कि जब हम आजादी के 100 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आजादी के 100 साल होंगे 2047 में, तब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि ये अमृत काल है, और इस अमृत काल में उन्होंने परिकल्पना दी है, हम सभी नागरिकों से एक आह्वान किया है कि हम शपथ लें और हम 5 प्रण लेकर इस देश को, इस राष्ट्र को पुनः उस गौरवशाली स्थान पर स्थापित करें जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो 5 प्रण क्या है, मैं सभी माताओं, बहनों, सभी सज्जनों से आग्रह करता हूं कि वो 5 प्रण आप याद रखें और उस 5 प्रण को पूरा करने के लिए अपने सामूहिक प्रयास करते रहें। पहला प्रण क्या है? पहला प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमको भारत देश को, भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाकर ही दम लेना है, इससे कम हमको कुछ भी नहीं सोचना। दूसरा, हमें जितनी भी गुलामी की मानसिकता और जो भी गुलामी के प्रति इस देश में विद्यमान है उनको खत्म करना है। हमारे देश में हजारों साल की जो गुलामी की मानसिकता है उसको खत्म करके दम लेना है। तीसरा, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। हम अपनी विरासत को भूल गए, हम हमारी सनातन संस्कृति को भूल गए। हमारी सनातन संस्कृति बहुत गौरवशाली है, तो हमें हमारी विरासत पर गर्व करना है, चाहे हमारे यहाँ के खान पान हो, चाहे हमारे यहाँ की त्योहार हो, चाहे हमारे यहाँ के पर्यटन स्थल हो, सब पर हमको गर्व करना है और उनको प्रचार प्रसार करना है उनका। चौथा, हमें एकजुट रहना है।
हम किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उन सभी को भूलकर, उन सभी को साइड में रखकर हमको केवल एक होकर केवल राष्ट्र के बारे में सोचना है, तभी हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। और पांचवा पहलू उन्होंने बोला है, हम क्या है, हम हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई करते रहते हैं कि मेरा अधिकार ये है, मेरा अधिकार ये, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है देश के लिए। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आप अधिकारों के लिए ठीक है जागरूक रहो, लेकिन अपने कर्तव्यों को आपको निर्वहन करना है, और कर्तव्यों का पालन जो है वो सामूहिक रूप से करना है, अकेले अकेले नहीं करना। जैसे श्रीमती कुसुम गुप्ता जी ने एक महिला जागृति संस्थान चालू करके एक सामूहिक रूप से प्रयास किया है सबको जगाने का। तो हमें ऐसे सामूहिक प्रयास करके भारत देश को, राष्ट्र को 2047 में जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तब तक हमको विकसित राष्ट्र बनाकर दम लेना है। मैं सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया आपने। धन्यवाद। महिला जागृति संस्थान तो निश्चित रूप से महिलाओं की जागृति के लिए ये काम कर रहा है। महिलाओं में जागृति से अभिप्राय केवल आधुनिकता की तरफ भागना ही नहीं है। कई बार हम लोग समझते हैं कि हम लोग कितने आधुनिक हैं, इससे हम अपना मापदंड करते हैं कि हम कितने मॉडर्न हो गए हैं। मैं क्योंकि इस समय देश में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, अभी कुछ बहनों ने भी बताया, प्लीज महिलाएं चुप हो जाए। अभी कल ही एक नई घटना हो गई है भीलवाड़ा जिले में ही। एक 14 वर्ष की बच्ची दोपहर में घर से निकलती है, कुछ दरिंदे उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसे मार भी देते हैं और फिर उसे अभी एक कोयले की भट्टी में उसके कंकाल वहाँ से निकाले हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। बहुत सारी घटनाएं अभी भी यहाँ बताई, बहनों ने भी बताई। अब ये घटनाएं केवल पढ़ने के लिए और इस पर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर दुख प्रकट करने से कुछ होगा नहीं। हम लोग केवल घटनाओं को देखते रहेंगे, अपना शोक प्रकट करते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें सजग रहना है, और खास तौर से जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उनके ऊपर इस समय विशेष जिम्मेदारी है। और मुझे कहते हुए थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा मैं दुखी हूँ कि हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने संस्कार देने में कहीं न कहीं कोई कमी रख रखी है। इसे आप अदरवाइज भी लें, क्योंकि अगर हमारे संस्कारों में कोई कमी नहीं होती तो इन घटनाओं को हम शायद नहीं देखते। निश्चित रूप से चाहे कोई सी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की यहाँ वकालत करने नहीं आया हूँ। सरकार कोई सी भी हो, सरकार इस स्तर पर कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएगी। ऐसी घटनाओं को रोकने का काम सरकार का नहीं हो सकता है, ये हम अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हर बच्ची के साथ कोई पुलिस की फोर्स नहीं रह सकती। हर बेटी के साथ रास्ते में कोई उसके बॉडीगार्ड नहीं हो सकते। ऐसी कल्पना करना भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर हम कोई सोचे कि हमें सरकार ही बचाएगी, पुलिस का क्या काम है, तो ये पुलिस का काम नहीं है। ये काम हमारा ही है, माता पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, ये हमारा ही काम है। हम बच्चों को वो संस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे ऐसी घटनाएं नहीं हो? क्या हर बच्चे के साथ ये घटनाएं हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो जिनके साथ ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, आप यकीन मानिए उनके बच्चे संस्कारित हैं, उनको संस्कार दिए गए हैं, उनको ये बताया गया है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं। मैं देख रहा हूँ इस सभा में मुझे एक भी बहन ऐसी नहीं दिख रही कपड़ों में जिस पर टिप्पणी करने का मेरा मन हो। आप इतने अच्छे कपड़े पहनकर बैठिए कि मुझे आपका भाई कहने में गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे शहर को
जितने हम हैं उससे ज़्यादा आधुनिक नहीं बनाए।